हेलो, गुड नून। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की। लिवर के नीचे एक छोटी सी थैली के रूप में पित्ताशय गॉल ब्लैडर होता है, जिसमें लिवर से निकला पित्त जमा होता है। ये पित्त गाढ़ा होकर पाचन तंत्र में पहुंचता है, जो पाचन की क्रिया को आसान बनाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में पथरी जमा हो जाती है, जिसे गॉल ब्लैडर स्टोन कहा जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन में अचानक पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों तक गॉल ब्लैडर में स्टोन होने पर शरीर कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। गंभीर स्थिति होने पर गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए समय रहते इसका इलाज करा लें। दरअसल गॉल ब्लैडर का मुख्य काम पित्त को जमा करना होता है, लेकिन कभी कभी पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या होती है। इसके अलावा कैल्शियम या बिलीरुबिन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। इस दौरान भी लगातार जो अलग अलग वजह है वो आपको बता रहे हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होता है। आज स्वस्थ रहो मस्त रहो में हम गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर एक्सपर्ट पैनल के साथ बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई गॉल ब्लैडर से जुड़ी समस्या है तो आप लगातार हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके ग्राफिक्स लगातार हम चला रहे हैं, इनको देखिएगा, समझिएगा। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर कपिल शर्मा हैं और डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कपिल शर्मा। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कपिल, एक बात बताइए, क्या एक ह्यूमन को, किसी भी इंसान को बिना अल्ट्रासाउंड के ये पता लग सकता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है? क्या कोई और सिम्टम्स या बहुत लंबा वक्त लगता है ये पता चलने में कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, अगर किसी व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड ना किया हो तो? देखो, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं वो अधिकतर एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं है। जब वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब मालूम चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यदि गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर के आगे एक नली होती है, सिस्टिक डक्ट, वहां फंस जाए तो पेशेंट को काफी पेन होता है और इसकी वजह से बाइल का निकास नहीं हो जाता और गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन आ जाती है और ये एक इमरजेंसी बन जाती है। तो इसमें यह कहा जाता है आपको वो इमरजेंसी नहीं पैदा होनी चाहिए, उससे पहले ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन जो होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि गॉल ब्लैडर के अंदर एक फिक्स होता है, लीवर से बाइल सिक्रेट होता है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की एक फिक्स मात्रा होती है। लेकिन जब ये मात्रा ज्यादा हो जाती है तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और ये जमा होकर एक स्टोन बनाते हैं। और कभी कभी गॉल ब्लैडर का जो बहाव है वो रुक जाता है, तो बहाव जैसे ही रुकता है तो कोलेस्ट्रॉल सेचुरेट होने लगते हैं और सेचुरेशन की वजह से ये स्टोन बन जाते हैं। अधिकतर जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप फैटी डाइट न लें, एक्सरसाइज करें और आप बाकी चीजों को कंट्रोल करें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रहें। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर ये हेरिडिटरी भी होता है। ठीक है डॉक्टर कपिल, कितने स्टोन की सर्जरी होनी चाहिए? या क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर सर्जरी को लेकर काफी डर रहता है, लोग नहीं प्रेफर करते हैं सर्जरी कराना। लोग सोचते हैं मेडिसिनल पर्पस से भी अगर इस चीज का समाधान हो जाए तो क्यों नहीं उसे करना चाहिए। क्या मेडिसिन लेकर स्टोन डिसॉल्व हो सकते हैं या कितने स्टोन के बाद किसी भी व्यक्ति को सर्जरी करानी चाहिए? का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें दो तरह के स्टोन होते हैं। एक तो माइक्रो कैलकुलस होते हैं जिसे बोलते हैं माइक्रोलिथियसिस बोलते हैं, जिनकी साइज 3 mm से कम होती है। लेकिन ये आपको गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो छोटे होते हैं वो आसानी से कॉमन बाइल डक्ट में चले जाते हैं और कॉमन बाइल डक्ट जहां उस पेंक्रियाज की नली खुलती है वहां सिरे पे आके फंस जाते हैं और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसे कि पेंक्रेटाइटिस बोलते हैं वो पैदा करते हैं। पेंक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर यदि वो सीवियर हो जाए तो पेशेंट को कभी कभी आईसीयू की भी आवश्यकता होती है। तो छोटे स्टोन में गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन वो पेंक्रेटाइटिस करते हैं, इसीलिए गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। बड़े स्टोन जिनकी साइज 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर है, यदि वो लंबे टाइम तक गॉल ब्लैडर में रहें तो गॉल ब्लैडर का कैंसर करते हैं, इसीलिए उनको निकालने की आवश्यकता होती है। तो का कोई क्राइटेरिया नहीं है। पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने की आवश्यकता है। ठीक है
हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य जी, मैं ये समझना चाहूंगी खान पान से या आयुर्वेद की लैंग्वेज में कैसे गॉल ब्लैडर स्टोन को दूर किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आज जो मेडिकल रिसर्च है वो बिल्कुल ठीक है, गलत दिशा में नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए इलाज का दावा करते थे, लेकिन अभी तक हम जैसे युवा नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, आयुर्वेद का हॉस्पिटल में दिल्ली में करीब करीब 30 साल से मेरा हॉस्पिटल चल रहा है, मैंने नहीं देखा कि गॉल ब्लैडर के स्टोन आसानी से कोई रिमूव कर लेता है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आमतौर पर आयुर्वेद में या बहुत सारे सिस्टम्स में लोग जाते हैं, सर्जरी से डर के जाते हैं, और ये बात जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रॉपर्ली प्रिकॉशन की तरह से मेरी कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रिकॉशन की तरह से उसको ठीक करने का। चलिए, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज़ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर कपिल, एक और बात बताइएगा, अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, अगर किसी को सिम्टम नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और अचानक से उसे पता चलता है, अगर कोई और तकलीफ होती है, किसी और पर्पज से उसका अल्ट्रासाउंड होता है और उसे पता चलता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या करना चाहिए? क्या मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए? क्या तुरंत सर्जरी करवाना चाहिए? क्या इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? देखो, गॉल ब्लैडर के स्टोन की एक खास बात होती है, वो आपको हमेशा चेतावनी देता है। ऐसा नहीं होता कि उसने आपको कोई तकलीफ नहीं, सबसे पहले होगा बिलियरी कोलिक, मतलब कोलिक मतलब आपको दर्द होगा, उसी के बाद में ये गॉल ब्लैडर का स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा और पेंक्रेटाइटिस करेगा। आप पहले दूसरे दर्द को नजरअंदाज करते हो तो ये आगे बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है। ऑब्वियसली आप रुक सकते हो, लेकिन आपको यदि कोई तकलीफ नहीं है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से कोई दर्द नहीं हो रहा, लेकिन यदि आपका स्टोन काफी बड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर, और काफी छोटा है, लेस देन 3 mm, उस स्थिति में नहीं रुकना चाहिए कि इन दोनों स्थिति के अंदर खतरे ज्यादा हैं कि छोटा स्टोन है पेंक्रेटाइटिस कर सकता है, बड़ा स्टोन है आगे जाके कैंसर कर सकता है। तो ये सारी चीजें पेशेंट को साथ मिलके उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करके सारी चीज बता के फिर हम डिसीजन लेते हैं क्या करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कॉमन बीमारी है जिसे हमें याद करना चाहिए। 4F, फीमेल, फर्टाइल, 40 और फैटी, इन सब में इनके ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये यंग फीमेल्स की डिजीज है और वो कोई नहीं चाहता कि सर्जरी करने की आवश्यकता पड़े, नोबडी वांट्स सर्जरी हो। हमारे साथ पुष्पा बिहार से जुड़ी हुई हैं, शशि हरियाणा से जुड़ी हुई है। मैं पुष्पा जी आपका सवाल लेना चाहूंगी, आप अपना सवाल रखिए। पुष्पा जी, टीवी म्यूट कर लीजिएगा, आप अपना सवाल रख सकती हैं। चलिए, पुष्पा जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही होगी। शशि हरियाणा से है। शशि, आप अपना सवाल रख सकती हैं, प्लीज टीवी की वॉल्यूम 0 कर लीजिएगा। जी 0 है जी। ये पूछना था जी, ये जो बाथरूम में समस्या है कुछ, तो पथरी की वजह से है जी, वैसे ये पूछना था। देखो, मैं बताना चाहूंगा, बाथरूम की जो समस्या होती है वो किडनी स्टोन से रिलेटेड होती है, उसका गॉल ब्लैडर से कोई लेना देना नहीं है। गॉल ब्लैडर के स्टोन, जैसा मैंने बताया, यदि ये कॉमन बाइल डक्ट में चले जाएं तो कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इनको सर्जरी से नहीं निकाला जा सकता है। कॉमन बाइल डक्ट में यदि स्टोन आपका पहुंच गया, उसको उस पेशेंट को तकलीफ है या नहीं, लेकिन इसके लिए हमें एक एंडोस्कोपी की पद्धति, जिसे बोलते हैं ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पेंक्रेमाटोग्राफी, द्वारा इस स्टोन को इंटेस्टाइन के अंदर ही रिलीज कर दिया जाता है। क्योंकि ये लंबे टाइम तक स्टोन कॉमन बाइल डक्ट में रहे तो बाइल डक्ट में इन्फेक्शन यानी कोलिंजाइटिस पैदा कर सकता है और पेंक्रेटाइटिस कर सकता है, इसलिए इसको निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे साथ आचार्य जी भी लगातार जुड़े हुए। विक्रमादित्य जी, क्या ऐसा इंसान को अपनी डाइट में लेना चाहिए जिससे वो तमाम, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, उसको दूर कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हेल्थी डाइट लेने का प्रयास करें, बहुत ज्यादा हैवी प्रोटीन, बहुत ज्यादा जो एक सिंपल बात रखें, सुपाच्य भोजन, जो सुपाच्य भोजन है वो ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। हैवी प्रोटीन वाले भोजन लेंगे, हैवी, बट डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कैटेगरी आप सेट करते हैं, उस हिसाब से आप हर एक व्यक्ति के लिए वही चीज अच्छी है, वही चीज दूसरे के लिए खराब हो सकती है। तो हमारे जो प्रवृत्ति है वो बेसिकली डायग्नोज करने का तरीका है, वहां पे 3 कैटेगरी में व्यक्ति को बांटा जाता है कि किसके लिए कौन सी चीज अच्छा है, कौन सी चीज खराब है। एक व्यक्ति के लिए वही चीज अच्छी है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज खराब हो सकती है। तो उसको अच्छे से पहले अपनी प्रवृत्ति को चेक करें, उसके बाद
वो चीज देने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जनरली एक सिंपल एग्जांपल ये देते हैं आपको कि सुपाच्य भोजन जो अल्टी इजीली डाइजेस्टेबल भोजन है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया लेने का प्रयास करें, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें, और ये सबसे बड़ी जरूरी है। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, हमने चाय की एक ऐसी चीज हो गई कि चाय को हम लोगों ने दूध के साथ मिलाकर जिस प्रकार से देना शुरू किया है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है कि जो पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं उस प्रकार की चाय लेंगे, उनमें इस प्रकार के जो समस्याएं हैं वो ज्यादा होने की समस्या बन जाती है। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि सुपाच्य भोजन लेने का यदि हम प्रयास करेंगे, अपनी प्रवृत्ति चेक कराएं, किसी आयुर्वेदिक सेंटर में जाकर किसी वैद्य से प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो फिर वो आपके लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एडल्ट्रेटेड भोजन ना करें। आज बाजार में जो है वो खाना जो मिल रहा है उसके अंदर चाहे घी कर ले, चाहे तेल कर ले, चाहे दूध कर ले, चाहे वो दही कर ले, उसमें किस प्रकार की एडल्ट्रेशन हो रही है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या इसके कारण से क्या होता है कि जो एडल्ट्रेटेड फूड खा रहे हैं उसकी वजह से सब शरीर में कई प्रकार के विभिन्न रोग आज पनपने शुरू हो गए हैं। तो उसको हमको ठीक करने के लिए साफ सुथरा बढ़िया घर का भोजन करने का प्रयास करें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो ये समस्याएं जो है वो आपको लगातार परेशान करती रहेंगी। सबसे आज बाहर का जो जिस प्रकार का भी हम खाना खाने का प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ी एक समस्या है कि अनहेल्थी फूड, चाहे वो किसी प्रकार का फास्ट फूड मिल रहा है या जो तेल से बना हुआ तला हुआ पदार्थ मिल रहा है, वो इस प्रकार की समस्याओं को बहुत ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। बिल्कुल, फास्ट फूड को लेकर क्योंकि हर बार चर्चा की जाती है और हर बार किसी भी डिजीज की जिक्र हो तो लाइफस्टाइल कैसे ठीक करें इसको लेकर इस पर जोर देने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर कपिल, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं, चाहे पेट में दर्द होना, उसके बाद लोगों को पता चलता है और आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इनिशियल या यंग टाइम में जब लोगों को पता चलता है तो लोग सर्जरी को अवॉइड करते हैं। ऐसे में क्या सर्जरी ही एक ऑप्शन है जो अवेलेबल है स्टोन का? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आचार्य जी ने बात की वजन कम होने की, तो ये दो चीजें ध्यान करनी पड़ेगी। अचानक से बहुत ज्यादा वजन कम हो गया और पेशेंट ज्यादा देर तक फास्टिंग रहा तो भी ये दो रिस्क होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के लिए। तो ऐसा नहीं कि रैपिडली आपने 20 किलो कम कर लिया और आप एक सप्ताह दो सप्ताह तक आपने फास्टिंग रख ली, तो समटाइम्स दे आल्सो हैव वन ऑफ द मेजर रिस्क फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। अब गॉल ब्लैडर स्टोन की जो मैं बात करूं, जो इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इनडाइजेशन का पेन होता है और एक गॉल ब्लैडर का पेन होता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि मुझे गैस एसिडिटी का पेन है और गॉल ब्लैडर का पेन है। गॉल ब्लैडर का पेन जो होगा काफी तेज होगा, ये जो पेट की ऊपरी और राइट साइड में होगा, लगातार होगा, और ये कभी कभी राइट शोल्डर में भी चला जाता है। और ये ऐसा नहीं 15 मिनट हुआ, ये समटाइम 2 से 3 घंटे भी रह सकता है और 6 घंटे भी रह सकता है। इसके साथ साथ में कभी कभी उल्टी भी आ सकती है, बुखार भी आ सकता है, कभी कभी पीलिया भी हो सकता है। तो आपको इस दर्द को, जो नॉर्मल इनडाइजेशन एसिडिटी का दर्द है, उससे डिफ्रेंशिएट करना होगा। यदि आपको वास्तव में ऐसा ये तकलीफ हो रही है और गॉल ब्लैडर स्टोन मिल रहा है तो उसके लिए सर्जरी करनी होती है। जो सर्जरी होती है आजकल मिनिमम इन्वेजिव होती है, लेप्रोस्कोपी द्वारा होती है, जिसमें 5 mm के 3 चीरे लगाए जाते हैं, उससे गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर का बॉडी में केवल काम जो होता है स्टोर करना होता है बाइल का। बाइल जो बनता है वो लीवर से बनता है। सब ये लोग बोलते हैं मेरा गॉल ब्लैडर का, मुझे कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी जो गॉल ब्लैडर जो बाइल का स्टोर का काम होता है वो इंटेस्टाइन करने लगती है। तो इससे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि आपका गॉल ब्लैडर निकल गया तो आपको कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, वो दूसरी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, कभी कभी कुछ यंग फीमेल में कुछ कॉस्मेटिक रीजन्स होते हैं कि उन कॉस्मेटिक रीजन की वजह से कोई भी वो बॉडी के अंदर स्कार नहीं चाहती, तो उस टाइम यदि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, आपको सिम्टम्स नहीं है, तो आप कुछ वेट कर सकती हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि आप एक प्रेगनेंसी, तो इसकी सर्जरी यदि आपको तकलीफ हो रही है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही इसकी सर्जरी करानी चाहिए। वरना प्रेगनेंसी में क्या है कि इसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन उनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सर्जरी करना डिफिकल्ट होता है। तो जो यंग फीमेल है, जो हमने कभी ये देखा गया है प्रेगनेंसी में कुछ केसेस काफी बिगड़ गए हैं, तो उस वजह से ये है कि आपको तकलीफ हो रही है, आप प्लान कर रहे हैं बेबी, तो पहले इस चीज की सर्जरी करवा लें। सर्जरी लेप्रोस्कोपी, कोलोस्टोमी बोलते हैं, लेप्रोस्कोपी द्वारा होती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स इसको सुन रहे होंगे। डॉक्टर कपिल, विक्रमादित्य जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ स्टोन को लेकर। ये बहुत आम चीज़ है, बहुत कॉमन है। आए दिन स्टोन ऐसी चीज़ है जिसको कोई और चीज़ नहीं हो तो लोगों में स्टोन तो मिल ही जाता है। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि आप किसी से भी मिलते हो तो उसको स्टोन की प्रॉब्लम होती है? और क्या इसका जल्द से जल्द सर्जरी या मेडिसिन से भी इलाज होना चाहिए? आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे
इंडियन मेडिकल साइंस के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनको कहा गया है कि उनको अडॉप्ट करना है। जैसे पत्थर चट का एक बहुत पुराना एग्जांपल है, उसको यदि आप लगातार सेवन करते रहेंगे तो इस तरह की समस्याएं हैं उसमें ठीक होने के चांसेस बन जाते हैं, बट उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे ही वायस बिना बिना मॉनिटर करे आप किसी भी चीज को डील कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे सिस्टम हमने देखे हैं कि जिसके अंदर वो डाइल्यूट हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत जब स्टार्टिंग लेवल है तो बिल्कुल उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन किडनी ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन में एक समस्या है, जब अल्ट्रासाउंड में आता है तो वो एक बार वो शेप आती है और शेप को डायग्नोज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता कि वो बहुत छोटा है, मल्टीपल है, किस प्रकार के है, तो उसको अच्छे से बहुत डायग्नोज कराएं। और अगर आपके डिपेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी किस प्रकार का है और किस में डायल्यूट हो रहा है किस में डायल्यूट नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छे से स्टडी करने की जरूरत है। आयुर्वेद के अंदर अभी हमारी जो नेचुरोपैथी, मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चलाता हूँ, मैंने भी इस प्रकार के सिस्टम देखे हैं। पत्थर चट के अंदर प्रयोग करके 30-40 दिन का उसका प्रयोग होता है, उसको किया जाए तो उसमें अर्ली स्टेज में बहुत जल्दी से रिजल्ट आते हैं, देखा है, और वो ठीक भी हो जाते हैं बहुत सारी समस्याएं। लेकिन उसको मॉनिटर प्रॉपर रिजल्ट देख के मॉनिटर करके दोबारा चेक करा के देखें कि अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उसकी सर्जरी करा के तुरंत हटाते, नहीं तो अल्टीमेट केस जो है वो कैंसर वाली समस्याएं उत्पन्न करके और बहुत सारी और समस्याएं दिक्कत करने के बन जाते हैं। तो कई प्रकार के इन्फेक्शन बाद में परेशान करते हैं उन केसेस के अंदर। ठीक है डॉक्टर कपिल, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो किसी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए उस पेशेंट को? इस कंडीशन में हम वेट कर सकते हैं, बट हम पेशेंट को पूरा समझाते हैं कि उसको समझाते हैं कि किस तरह का दर्द हो सकता है, और पेशेंट काफ़ी दूर रिमोट एरिया में नहीं रहना चाहिए, वो ही शुड बी नियर बाय यू। कि ऐसा नहीं काफ़ी दूर चला गया, वहाँ तकलीफ हो रही है, वहाँ कोई आसपास में उसका इलाज करने वाला भी कोई नहीं है, तो ये सी, क्योंकि आपको जब भी यदि बड़ी कोई समस्या होगी उससे पहले बिलियरी कोलिक एक तकलीफ पेशेंट को महसूस होगी। उस तकलीफ को महसूस होते ही यदि पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसका इमीडिएट उस टाइम भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कुछ वेट करने के अंदर समटाइम्स कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, वो पेशेंट को एक्सप्लेन किए जाते हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये किडनी स्टोन की तरह गॉल ब्लैडर स्टोन बिल्कुल नहीं है। किडनी स्टोन आप पानी पी के कुछ डाइट्स मॉडिफाई करके आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन अपने आप डिजोल्व नहीं होते हैं। इसको डिजोल्व करने के लिए कुछ 1-2 दवाएं आती हैं, वो दवाई काफी स्लो इसको डिजोल्व करती हैं। जैसे आप दवाई बंद करते हैं तो वापस ये बनने लगते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन जो होता है गॉल ब्लैडर को निकलवाना ही एक सॉल्यूशन होता है यदि पेशेंट को तकलीफ होती है। और कुछ केसेस में हमने ये देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड भी गॉल ब्लैडर स्टोन को मिस कर जाता है। तो कभी कभी हम एमआरआई की जांच करते हैं, और अल्ट्रासाउंड एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसके अंदर एंडोस्कोपी द्वारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो गॉल ब्लैडर की नली होती है, सिस्टिक डक्ट होता है, वहां अधिकतर ये स्टोन छूट जाते हैं, हम उसको वहां पिक करते हैं। हमने ऐसे काफी पेशेंट पिक किए हैं, उनको दर्द हो रही थी, तकलीफ हो रहा था, एलएफटी में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड एमआरआई सब नॉर्मल आ रहे थे। तो इस तकनीक द्वारा उसके स्टोन को हम आइडेंटिफाई किया, फिर उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि तकलीफ है तो तुरंत इलाज कराना है, कोई तकलीफ नहीं है वेट कर सकते हैं, बट सचेत रहना है। यानी कि वेट करना है और इस वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना है। ऑल्सो डॉक्टर कपिल, मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा टाइम तक अनट्रीटेड होता है तो या तो वो गॉल ब्लैडर कैंसर बन सकता है या पैंक्रियाटिस बन सकता है। व्हाट इज पैंक्रियाटिस और क्या इसका इलाज है? पेंक्रियाटाइटिस जो है एक पेंक्रियाज एक ग्रंथि है, जो कि आप ये मान सकते हैं कि बॉडी का सबसे एंग्री ऑर्गन है। पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के साथ साथ में दूसरे बॉडी के ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करता है। पेंक्रियाज का काम डाइजेस्टिव जूस का निकालना होता है, जो आप खाना खा रहे हैं उसको गलाता है, ताकि गलाने के बाद में उनका अब्जॉर्प्शन हो सके, वो बॉडी को लग सके, बॉडी को उससे एनर्जी मिल सके। यदि जो पेंक्रियाज में जो निकलने वाले जूस हैं, यदि आपका स्टोन आके पेंक्रियाटिक डक्ट के मुंह पे फंस गया तो वो जूस इंटेस्टाइन में नहीं रिलीज हो पाएंगे, वो पेंक्रियाज में ही रिलीज हो जाएंगे, और ये जूस पेंक्रियाज को ही खाने लगेंगे। इसको बोलते हैं ऑटो डाइजेशन, और पेंक्रियाटाइटिस हो जाएगी। और पेंक्रियाटाइटिस होने के बाद में दर्द काफी तेज हो सकता है, और ये पेंक्रियाटाइटिस कभी कभी लंग को भी इन्वॉल्व कर लेती है, किडनी को भी इन्वॉल्व कर लेती है। और इसको डायग्नोज करने के लिए हम सीटी और कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं। यदि पेशेंट काफी सिक होता है तो उससे आईसीयू एडमिशन की भी आवश्यकता होती है। उसको ठीक होने में कभी कभी 1.5 से 2 महीने भी लग जाते हैं। तो पेंक्रियाटाइटिस से जितना बचा जा सकता है उतना ही अच्छा है, क्योंकि यदि सीवियर ये स्टेज हो गई तो ये काफी लंबे टाइम में ठीक होती है, और कभी कभी ये घातक भी हो सकती है। तो पेंक्रियाटाइटिस ना हो वो ज्यादा अच्छा है, गॉल ब्लैडर का इनिशियल स्टेज पे ही ट्रीटमेंट हो जाए। ठीक है।
आचार्य विक्रमादित्य जी, कई बार ऐसा कहा जाता है और हर बार ही मोस्टली मैंने तो सभी एक्सपर्ट से यही सुना है कि चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, सोडा हो, ये जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स होती हैं इनको कितना अवॉइड करना चाहिए, या आम लोग जो आए दिन कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन करते हैं ये कितनी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए? देखिए, कोई भी चीज है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, पुरानी कहावत है। अगर बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। अब ऐसा चीज डायग्नोज करने की बात ही पता चल सकता है। कई लोगों को तो समस्या, आप जो कहीं सोच के जाओगे तो नेगेटिव सोच के जाओगे तो बहुत सारी हर चीज समस्या उत्पन्न कर देगी। कईयों को तो मट्ठे से हो जाता है, स्टोन की समस्या है, कई प्रकार की समस्या निकलती है। तो अच्छे से पहले समझे और एक्सेस ना करें। बहुत ज्यादा एक्सेस चीज करेंगे, थोड़ा बहुत चलती देना चाहते हैं वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे कोई भी चीज लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले तो अगर कोई समस्या है तो उसको डरे नहीं। आमतौर पर आज की तारीख समस्या के सर्जरी का नाम आते ही लोग डर जाते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी कभी एक समय था जब एलोपैथिक का नहीं था, तो वहां भी सर्जरी की थी और उसमें भी रिजल्ट आते थे। अब वो रिसर्च नहीं है और उसके बाद कारण से, लेकिन अभी भी औषधियां बहुत बढ़िया है। औषधियों को यदि आप लेने का प्रयास करेंगे, हमने देखा है आयुर्वेदिक हमारे सिस्टम के अंदर कि जो भी बहुत सारे किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए अच्छे रिजल्ट आते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर अभी कोई बहुत ज्यादा रिलायबल आयुर्वेद के अंदर रिजल्ट देखा है, उसके अंदर मिले नहीं है रिजल्ट। इसलिए मैं किसी को कहूंगा, आमतौर पर बहुत सारे सेंटर्स ऐसे खुल गए, इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर एक ऐड निकाल देते हैं और यूट्यूब का जमाना है, कुछ भी आगे बोल देते हैं कि हम ठीक कर देंगे बिना किसी सर्जरी के गॉल ब्लैडर। तो ऐसे वेग चीजों में ना फंसे, जो चीजें रिजल्ट ओरिएंटेड है। और मुझे नहीं लगता कि एलोपैथिक किसी चीज को मना करने का, उनको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत आएगी। अगर कहीं रिजल्ट है, लाइफस्टाइल ठीक करके बहुत सारी चीज हो सकते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो लाइफस्टाइल के कारण से ठीक नहीं हो सकता। इसको ऐसा समझ लें साफ साफ तरीके से, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत सारी चीजों को और दवाई लेकर बहुत बड़े लेवल पर इसको ठीक नहीं कर सकते हैं जहां जिसकी आवश्यकता है। लेकिन आज बेचारा आदमी एक जो फोबिया लेके चलता है मनो मस्तिष्क में कि नहीं मुझे ऑपरेशन जाना ही नहीं है, ऑपरेशन फालतू में है। जरूरी जिस चीज की है उसको जरूर कराना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, आज एजुकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर कपिल, समय की कमी है, लास्ट सवाल मैं लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, ये जो आम चीजें होती है जो हम हर दिन कर रहे होते हैं, 3 टाइम की मील करना या डिफरेंट फैट डाइट को एक्सेप्ट करना, क्या ये हानिकारक होता है? देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, आजकल औद्योगिक परिवर्ती शारीरिक श्रम के अभाव में जो पेट से एक हमारे साथ डॉक्टर कपिल कॉलर भी है, मैं उनको लेना चाहूंगी। हरदोई से हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं। सर, आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि आए दिन पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, लेटिन साफ नहीं रहती है। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि उम्र के हिसाब से ऐसी कुछ है कि 48 उम्र मेरी है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से थोड़ा राय लेना चाहते हैं। डॉक्टर कपिल, देखो, पेट में जलन और पेट में गैस एसिडिटी की समस्या इसलिए है कि या तो आपका पेट में जो एसिड की जो मात्रा है वो बहुत जरूरी होती है, वो एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, या आपके अंदर की जो इनर लाइनिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नाजुक है, या कोई पेट में इन्फेक्शन हो गया है। जो सबसे प्रमुख इन्फेक्शन होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, या आपको कोई रिफ्लक्स जो आपका वाल्व पूरी ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, या छोटी आंत में अल्सर या कुछ इन्फेक्शन की शिकायत हो गई है। तो ये सिम्टम्स आपको बताते हैं कि आपको तकलीफ है। ये क्या तकलीफ होती है, इसके लिए कुछ जांचें करनी होती है, फिर हमारे डिफरेंशिएट हम नैरो करते हैं, फिर जांचों के बाद में एक फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है कि यार आपके लिए ये बीमारी है, आपको ये बीमारी डायग्नोसिस हुई है, उसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि आपको जो तकलीफ है सिग्निफिकेंट, आपको अपनी जांच करानी चाहिए, पूरा डायग्नोसिस करना चाहिए, उसके आधार पर फिर आगे की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल, डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गॉल ब्लैडर स्टोन को लेकर कई इंपॉर्टेंट बातें हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए। इसी के साथ आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।